आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, यानी कि जिनका यूज़ बैंकिंग सेक्टर में हर जगह होता है। हम उन कॉमन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वन, बैंकिंग सेक्टर में फर्स्ट वन हमारी आ जाती है रेपो रेट। क्या आ जाती है? रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट का मतलब है कि वह रेट जिस पर आरबीआई है, यानी कि जो देश का सेंट्रल बैंक है, हमारे इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, जिस पर हमारा जो आरबीआई है ना, आरबीआई वो कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है। कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, लोन देता है, ठीक है, आरबीआई हमारा। जब भी बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन की ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो आरबीआई से लोन लेते हैं। उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। ये जो रेपो रेट होती है, इसमें क्या होता है, बैंकों को आरबीआई के पास अपनी कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि रेपो रेट का मतलब क्या है, वह रेट जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है, यानी कि लोन देने का काम कर रहा है, वो रेट है हमारी रेपो रेट, और शॉर्ट टर्म में काम करेगा, ठीक है। प्रेजेंट में हमारी जो रेपो रेट है वो कितनी है? रेपो रेट है हमारी 5.50। 2025 में जो प्रेजेंट में चल रही है वो है 5.50 यानी कि 5.50, ठीक है। तो रेपो रेट तो हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट, रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन दे रहा होता है, ठीक है। उसी तरीके से बैंक रेट में भी क्या होता है कि आरबीआई लोन देने का ही काम कर रहा है, लोन देने का ही काम कर रहा है कॉमर्शियल बैंकों को। फर्क क्या है? फर्क क्या है कि बैंक रेट में क्या होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए, और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, नो सिक्योरिटी, ठीक है। ये क्या थी? रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, जब भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तब की रेट है। ये है लॉन्ग टर्म के लिए, और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उसमें हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। प्रेजेंट में जो बैंक रेट है, यानी कि 2025 में जो हमारी बैंक रेट चल रही है वो कितनी है? 5.75। क्लियर है? ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। थर्ड वन हमारा आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। थर्ड कौन सी आ जाती है हमारी? रिवर्स रेपो रेट। थर्ड है हमारी रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? उसमें रेपो रेट में क्या था, आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन दे रहा था। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, आरबीआई लोन लेगा कॉमर्शियल बैंकों से, कॉमर्शियल बैंकों से लोन लेने का काम करेगा, वो देने का नहीं, अब वो लोन लेगा, यानी कि उल्टा हो रहा है, ठीक है। ये रिवर्स रेपो है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इसकी जो प्रेजेंट में रेट है वो कितनी है? जो हमारी रिवर्स रेपो रेट है, प्रेजेंट में इसकी रेट कितनी है? 3.35%, ठीक है, 3.35%, ठीक है। अब हमारा आ जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब है एसडीएफ। फोर्थ वन हमारी आ जाती है एसडीएफ, यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंकों से आरबीआई लोन लेने का काम कर रहा है। फर्क क्या है? फर्क क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और ये होती है रिवर्स रेपो रेट होती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इसकी जो एसडीएफ है, एसडीएफ की प्रेजेंट में रेट कितनी है? 5.75, ठीक है। क्लियर है? यानी कि एक शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो रहा है, दूसरा हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों में ही आरबीआई लोन लेने का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हमारी आती है
इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होती है? इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि वह रेट जिस पर जो बैंक है, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है, हम सिंपली कॉमर्शियल बैंकों में डील करते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर कॉमर्शियल बैंकों में ही डील करते हैं, यानी कि सिंपल नू लगा दो, वह रेट जिस पर बैंक जो है, बैंक वो अपने कस्टमर को लोन देते हैं, बैंक लोन दे रहे हैं कस्टमर्स को, ठीक है, वो हमारी होती है इंटरेस्ट रेट। वो हमारी क्या होती है? वह रेट जिस पर बैंक जो है वो लोन देने का काम करे कस्टमर्स को, ठीक है। इसके बाद हमारी आ जाती है CRR। CRR, CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। CRR क्या है? CRR का मतलब है कोई भी बैंक है, यानी कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, उन सभी बैंकों को अपनी डिपॉजिट का, यानी कि उनके पास जितनी भी डिपॉजिट है ना टोटल, उसका एक फिक्स परसेंट RBI के पास रखना ही रखना पड़ता है, ठीक है। उन्हें RBI के पास एक निश्चित परसेंट अपनी जमा का रखना ही पड़ता है, उसे हम कहते हैं CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। प्रेजेंट में इसकी रेट की है क्या है? कैश रिजर्व रेशियो की जो प्रेजेंट रेट है वो कितनी है? वो है 3.75%, ठीक है। CRR मतलब कि बैंकों को अपनी जमा का रखना पड़ रहा है RBI के पास। किसके पास रखना पड़ रहा है? RBI के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है, उनके जितने भी डिपॉजिट है उनका 3.75%। अब CRR के पास बाद आ जाती है हमारी SLR, ठीक है। SLR क्या है? स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका क्या मतलब है? स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है जितने भी बैंक हैं उनको अपनी डिपॉजिट्स का, उनके पास टोटल डिपॉजिट जितनी है उसका एक फिक्स परसेंट कैश में रखना पड़ता है अपने पास ही, ताकि लोग आए, अचानक से लोग आ जाए तो उनको, भाई बैंक में लोग पैसे जमा करवाने के साथ निकालने भी तो आते हैं, तो उनके पास इतना अमाउंट तो होना चाहिए कि वो लोगों को पेमेंट कर सके, मतलब उनको दे सके जब लोग निकलवाने आए, तो उन्हें अपने पास कैश में रखना पड़ता है, ठीक है। वो होती है हमारी SLR। सभी बैंकों को अपनी डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट अपने पास कैश के तौर पर रखना पड़ता है। तो प्रेजेंट में SLR की रेट कितनी है? 18%। लास्ट हमारी आ जाती है MSF, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF का मतलब है जब RBI को रातों रात अचानक से हमारी इकोनॉमी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कि RBI को रातों रात बैंक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, रातों रात यानी कि एक दिन में पैसे चाहिए है, वो सेंट्रल बैंक है, उसे इकोनॉमी में कोई सी क्राइसिस आ जाती है तो एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ भी सकती है, तो वो रेट जिस पर RBI रातों रात पैसा लेते हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए RBI को पैसों की ज़रूरत है, तो वो रेट क्या होती है? वो होती है हमारी MSF, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। क्लियर है ये सारी रेट्स के बारे में भाई?